सूरज की बीननी। जी बस 1 मिनट। जी बाबू। जा, थारी पसंद की 8-10 साड़ियां गोदाम से लेकर आ। जा। जी। राम जी। बाबू तू यहीं रुक, और आप सब भी। भगवान, ये क्या हो गया? ये कौन सा दिन था जब मैंने दिया बाती न जलाई? कितनी तपस्या करी मैंने भूखा प्यासा रह के। अरे ये सिला दिया हमारी तपस्या का। बर्बाद हो गए हम तो। सारा माल चल गया, लाखों का नुकसान हो गया। चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाओ मेरी सारी? चलिए ऊपर चलिए। चलिए देखो तो सही। चलिए मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। सूरज, सब कुछ चल गया या कुछ बचा है? ना बाबू, कुछ ना बचा। बाबू, बाबू 1 मिनट, मैं विक्रम को लेके आता हूं। विक्रम, उठ मेरा भाई, उठ। चल आजा। इतना बड़ा हादसा हुआ और हम लोगों को इसकी कोई खबर ही नहीं लगी। चुप हो जा बिंदी, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, अब होनी को कौन टाल सके है, पर जो हुआ बहुत बुरा हुआ। संतुड़ी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी मदद की जरूरत पड़ा तो बेझिझक बता दीजिए। हाँ चलो। बाबू देखो ना क्या हो गया। हम तो बर्बाद हो गए बाबू।
हो गए। शांत हो जाइए मीनाक्षी, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये आग लगी कैसे? हमारी खोटी किस्मत के अंगारे वही सुलग गए। एक बात बताओ जेठानी जी, सारा का सारा सामान जल गया, 7 जन्म भी बीत जाएंगे ना, तब भी हम ये नुकसान की भरपाई ना कर पाएंगे। जेठानी जी, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा मत कहो, बल्कि तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है जो आग लगते वक्त तुम और विक्रम भैया वहां नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि आग घर में नहीं फैली। लेकिन ये पता लगाना तो बहुत जरूरी है कि गोदाम में आग लगी कैसे, ताकि आगे के लिए सावधानी बरती जाए। और बात रही माल के नुकसान की, तो भैया ने दुकान का बीमा तो करा ही होगा ना। बीमा हम क्या जाने, हमने लोगों ने तो कभी बीमा कराया ही नहीं। जो भी हो, बात तो ध्यान देने की ये है कि ये आग लगी तो लगी कैसे? जेठ जी, मने लगे हैं गोदाम की कोई खिड़की खुली रह गई होगी और कोई मोर रॉकेट, कोई पटाखा आ गया और हमारी साड़ियां जला गया। नहीं मीनाक्षी, दिवाली गए तो कई दिन बीत गए, तो इसलिए किसी रॉकेट या बॉम्ब के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गोदाम में बहुत धुआं था, इसका मतलब कोई खिड़की तो खुली हुई नहीं थी। इसका मतलब आग लगने की वजह बाहर से आई हुई नहीं हो सकती। तो वो हो सके है ना, बिजली के तारों से चिंगारी हो जाती है तो चिंगारी से ही आग लग गई होगी। शॉर्ट सर्किट। हाँ, वही शॉर्ट सर्किट, वही हमारी जिंदगी की किरकिरी कर गई। इतना नुकसान। हमारे पहाड़ी वाले बाबा हमारे को जला लेते, हमारी साड़ियां को क्यों? मेरा क्या काम था यहाँ? पेननी, जो मुंह में आए बके जा रही, ऐसा नहीं कहते। रे थारे एकली के पांव में कांटा नहीं गड़ा है, जो थाने एकली नहीं पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। घर परिवार की बात है, सब मिल बांट कर संभाल लेंगे। कैसे संभालेगा बाबू? आपको पता है कल वो अग्रवाल की बींद नहीं आएंगी और हम लोगों ने तो सारी साड़ियों के पैसे पहले से ही एडवांस ले लिए। अगर कल उसको साड़ियां ना दी तो वो इनकी इज्जत और हमारी इज्जत सड़क पे ले आएगी। वो कहते हैं ना, आग लगे या बाप मरे, काम तो पूरा करना ही पड़ेगा अगर पैसा लिए है। अरे कुछ समझ को नहीं आ रहा बाबू। हम तो बर्बाद हो गए। ट्रे मीना, थोड़ी देर चुप हो जाएगी तू? तेरे इस तरह धाड़े मार मार के रोने से क्या मेरी जली हुई साड़ियां वापस आ जाएंगी? मेरा जो 1 लाख का नुकसान हुआ है वो 1000 में तो नहीं बदल जाएगा? 1 लाख? थोड़ी देर चुप हो जा तू, बस थोड़ी देर चुप हो जा, वरना तुझे मैं इतने चांटे मारूंगा ना
सीधा घंटा घर पे अपनी नानी के घर गिरेगी। एक तो वैसे घर में सब परेशान है, ऊपर से मीना रो रो के धाड़े मार मार के घर में सबका दिमाग खराब कर रही है। मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। बीननी को कुछ कहने से पहले तू शांत हो जा विक्रम। रे काचे कालजे की है, इतना नुकसान हुआ है तो जी तो टूटेगा ना। अरे इतने बड़े बड़े कमरे हमारे घर में, तो जाए ना किसी कमरे में, तोड़ ले जितना जी तोड़ना अंदर जाकर। यहां सबका दिमाग खराब क्यों कर रही है? ए छवि, लेके जा इसको। छवि, बीननी ने कमरे में ले जा। पता है बाबू, सारा का सारा माल उधारी पे था। सोचा था शादी का सीजन चल रहा है, सारा माल मार्केट से उठाऊंगा, हाथों हाथ सारा माल बेच दूंगा और सबकी उधारी भी चुका दूंगा। तुझे पता है, जब मैंने तुझे घर खर्च के पैसे दिए थे ना, तो मेरी आंखों से ना आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया है। मेरी बाबा को एक नहीं, 2 बेटे का सहारा मिलेगा। ऐसे हिम्मत ना हारते मारा छोरा। विक्रम, तू पागल हो गया क्या? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, हम सब हैं। ऐसी ऊंच नीच तो जिंदगी में लगी रहे, और फिर व्यापार में आज अमावस तो कल पूनम है। तुझे मेरे होते हुए कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। और रही बात ये नुकसान की, वो उसके लिए मैं कुछ करता हूं ना, पैसों का इंतजाम। तो फिक्र ना कर। नहीं भैया, आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। ऐसी बातें सगे नहीं करते, अनजान करते हैं। भैया, देख विक्रम, हिम्मत और हौसले के साथ काम लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ले, कल तूने घर खर्च का जो पैसा दिया था वो, और 10,000 और रख ले। अग्रवाल जी की सेठानी को लौटा देना। ये बाबू तो क्या कर रही है? ये पैसे देके तू मुझे पता क्या कर रही है? तू बस मुझे मेरी नजरों में और मत गिरा, क्योंकि ये पैसे मैं नहीं लूंगा। थाने मारी सौगंध है, जब तू दे सकता था तू नहीं दिया। जा, जाकर लौटा दे सबने। देखा तो
बाबू तो संभाल खुद ने। कैसे संभालू सूरज? कोई कांच की बरनी ना टूटी है जो आया गया करती हूं। देख बाबू, तू हमेशा कहती है ना मुझे कि मेरा बेटा पुष्कर का कोई छोटा मोटा हलवाई ना है। शादियों का सीजन चल रहा है, 20-25 आर्डर निपटाएंगे तो ये उधारी ऐसे निपट जाएगी। और मैंने 1-2 जगह कल फोन किए थे, बोलते हैं कि ऑर्डर अच्छा खासा मिल जाएगा तो हो जाएगा बाबू। ये देख बाबू, तू जरा सी भी चिंता ना कर। तेरा बेटा है ना, और फिर इस आग ने कुछ साड़ियां तो जलाई हैं। मेरा हौसला और हम भाइयों का प्यार थोड़ा ही ना जलाया है। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे ऐसी छोटी मोटी परीक्षाएं असली जिंदगी में होती रहती हैं, घबराना क्या? चलो उठो उठो, आ जाओ। अब तुम लोग जाओ, जाके अपनी परीक्षा की तैयारी करो, जाओ। भाभो, ये एफडी मुझे भैया ने शादी में दी थी, इसे तुड़वा लीजिए, इससे हमारी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं बीनी, ये थारा पैसा थारे भाई ने दिया है, इसे हमको नहीं ले सके। ले। देखिए, आप वो ठीक कह रही है, पैसों की जरूरत तो है, लेकिन इतनी भी ना है कि एक बहन से उसके भाई की दी हुई भेंट ले ली जाए। आपने ऐसा बोला, इससे सबका दुख बहुत कम हुआ और मेरा हौसला बढ़ा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।